A very good morning students. I am Jyoti Mucha in front of you, and in last video I taught you lesson first, and in this video I am going to teach you lesson 2, a loving heart. As you all know that only a mother have loving heart. So in this chapter I am going to teach you about mother. You all know that mother is a person on the earth that loves our children very selflessly, and our parents love us very selflessly. So in this chapter we also read about about our mother. All parents love their children immensely, but some children forget their duties and fail to understand their parents. दिस लाइन्स मीन्स दैट हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं और हमारे पेरेंट्स भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जब हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं और उनसे उतना प्यार नहीं करते। हम अपनी ड्यूटीज़ भूल जाते हैं और हम उन्हें समझ भी नहीं पाते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दिस पोएम कैन वी एवर अंडरस्टैंड द पेन आवर मदर हैड इन गिविंग अस बर्थ। क्या आप सब जानते हो कि जब हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है तब उन्हें कितना पेन हुआ होगा, तब उन्होंने कितना दर्द सहा होगा। हमें इस धरती पे लाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसे उनका हम पर जो कर्ज है जिसे हम कभी भी नहीं चुका सकते। और हमारी जो माँ है हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख झेल कर हमें इस धरती पर जन्म दिया। इन मूवीज़ दे शो अ फ्यू स्क्रीम्स एंड अ चाइल्ड इज़ बॉर्न ऑन दिस अर्थ। हम देखते हैं कि मूवीज़ में बहुत जल्दी, मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, चाइल्ड बॉर्न वेरी सून, मतलब एक बच्चा बहुत जल्दी जन्म ले लेता है। हमेशा मूवीज़ में देखते हैं कि मदर की हम देखते हैं कि कोई प्रेग्नेंट माँ है और वो थोड़ा चीखती है और उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो हमारी मदर ने हमारे लिए किया है, हमें धरती पे लाने में किया है, वो बहुत ही मुश्किल काम है। नो वन कैन डिस्क्राइब वॉट अ मदर गोज़ थ्रू। कोई भी ये समझ नहीं सकता और ना ही कोई इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है या इसको बता सकता है कि किस तरह से हमारी माँ हमें धरती पर लेकर आई हैं, किस तरह से उन्होंने हमें जन्म दिया है। यट शी इज़ सो मैग्नेनिमस, पैशन एंड जेंटल, दैट्स ट्रू। हम सभी जानते हैं, हम सबकी माँ जो है बहुत ही पैशनेट होता है उनमें, मतलब बहुत ही काइंड होती है, बहुत जनरस होती हैं और फॉरगिविंग भी होती हैं। हमसे कितनी बड़ी गलती हो जाए लेकिन वो हमें माफ़ कर देती हैं, और वो बहुत दयालु भी होती हैं, उनमें बहुत पैशंस होता है। और ये बात सच है, ये आप सभी जानते हैं। बट वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग, वी डोंट हियर हर पेन। लेकिन हम कहाँ गलत हैं? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, या हम उनका पेन महसूस नहीं कर पा रहे। शी सिट्स वीपिंग लाइक बैन इन एन ओल्ड एज होम। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बड़े होने के बाद, उनकी शादी होने के बाद वो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, और आप वहाँ जाकर देखिए कि वो कितने पेन में जी रहे होते हैं। एक कोने में बैठकर वो सुबकते रहते हैं और अपने पुराने दिन को, जब उनके बच्चे छोटे थे, उन दिनों को याद करते रहते हैं। लेकिन क्या हम उनका दर्द बांट नहीं सकते? विथ ब्यूटीफुल डार्क आइज सिट्स अ फेयर एंड प्रिटी मदर। हम देखते हैं कि हमारी माँ अभी हमें देखकर कितनी खुश होती हैं, और उनकी आंखें कितनी ब्यूटीफुल हैं, कितनी गहरी हैं, कितना प्रेम है उन आँखों में। हम इस बात को समझ नहीं पाते, और जब उनकी सेवा करने का मौका आता है तो हम उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं। ये गलत है। विदाउट ए स्माइल बिकॉज हर सन हैज़ टाइम ओनली फॉर अदर्स। वो देखती रहती है कि वो चाहती है कि उनके बच्चे उनके पास बैठें और उनसे बातें करें, लेकिन जब वो ये देखती है कि उनके बच्चों के पास तो उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, दूसरों के लिए है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। विथ टीयर्स pouring डाउन शी रिकॉल्स each मोमेंट स्पेंट। वो हमेशा रोती रहती हैं, सुबकती रहती हैं, और आंसुओं के साथ, आँखों में आंसू लिए अपने बच्चों को याद करती रहती है, उन पुराने दिनों को याद करती रहती है जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ बिताए हैं। विथ हर डॉटर एंड सन इन टाउन। वो चाहती हैं कि शहरों में आकर कि वो हमारे साथ
रहें, उनके बच्चे अब उनके साथ रहें और उनसे उतना ही प्यार करें जितना कि वो उनसे करती हैं। शी स्माइल्स एज शी नरेट्स एंड फॉरगेट्स द रेंट। और वो स्माइल करती हैं, फिर भी अपने बच्चों को खुश देखते हुए वो भी खुश होती हैं, लेकिन उनके पास इस वक्त रोने के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इस भागदौड़ की दुनिया में हर कोई पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन हम इस आपाधापी के जीवन में, इस भागदौड़ की दुनिया में अपने माता पिता को भूल गए हैं। हमें उन्हें भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तब उन्होंने ही हमारी सेवा की है। आज जो हम इतने बड़े हैं और हम सब कुछ जो कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से। When the harsh reality dawn for her children, she looks around. Once again, the green eyes cry on and on. This lines means that कि जो रियलिटी है जब उनके सामने आती है कि उनके बच्चे उन्हें समय नहीं देते हैं और वो चारों तरफ अपने बच्चों को ढूंढती रहती हैं। माँ जो होती है बहुत प्रेम करती है अपने बच्चों से और वो हर वक्त ये चाहती है कि बच्चे उन्हें समय दें, लेकिन वो बच्चे उन्हें समय नहीं दे पाते और इसलिए वो अकेले बैठकर रोती रहती हैं और सुबकती रहती हैं। इसके सिवा उनके पास कुछ करने को नहीं होता। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बी ओबीडियंट एंड प्लीज़ गिव टाइम टू योर पेरेंट्स। वी शुड ओबे देम एंड वी शुड लव देम। And that's all in this poem. I want to explain about the mothers only, that she is very valuable and we should care for her and we should always obey her. We should not leave her alone anytime. Please be sincere and be obedient and love your mother, and that's it. Thank you, students.